हेलो, वेलकम बैक जेटेक एस्पिरेंट एकेडमी। तो आज आप लोग पढ़ोगे मेमोरी क्या होता है, मेमोरी का काम क्या होता है, मेमोरी को कौन सा डिवाइसेस का नाम से जाना जाता है। जो हम लोग स्टोरेज बोले तो या मेमोरी बोले तो या चिप, पहले लोग ना चिप बोलता था। जो न्यू वर्जन में अपडेटेड हुआ उसके बाद स्टोरेज बोलने लगा, स्टोरेज के बाद मेमोरी बोलने लगा। नहीं तो पहले कुछ साल पहले की बात, जो लोग ना क्या बोलते थे, चिप बोलता था। चिप्स नहीं, चिप्स खाने वाले होते हैं, चिप जो यूजेबल होते हैं, जो सिलिकॉन धातु से बने होते। तो मेमोरी के बारे में हम लोग एक छोटा सा डिफिनेशन है मेमोरी। तो व्हाट इज मेमोरी, मेमोरी क्या क्या होता है। तो इट इज अ प्लेस स्पेस व्हेन वी कैन स्टोर द डेटा टेम्पोररी और परमानेंटली। तो क्या करता है, सबसे पहले इट इज स्पेस, स्पेस मतलब क्या, जगह बनाता है। वेयर, कहाँ, आपके वो डेटा में क्या करते हैं, स्टोर करता है। स्टोर करता है क्या चीज स्टोर करता है, पता है आपको क्या स्टोर, डेटा। आपके पास बहुत सारा डेटा है, लेकिन स्टोर करने के लिए क्या स्टोर करने के लिए कौन सा चीज की जरूरत होती है, जो हम लोग स्टोरेज बोले तो या स्टोरेज, स्टोरेज बोले तो या चिप, चिप जो सिलिकॉन धातु से बने होते हैं। तो पहले हम लोग चिप के नाम से जाने जाते थे, उसको स्टोरेज और मेमोरी, मेमोरी स्टोरेज, तो तीनों नाम से हम लोग जानते, जो एक ही चीज है जो सिलिकॉन धातु से बने होते हैं। ठीक है, तो इट इज अ प्लेस वेयर वी कैन स्टोर द डाटा टेम्पोरली और परमानेंटली। क्या है ना कि आपके डेटा को परमानेंटली क्या करते हैं, स्टोर करता है। और टेम्पोरली के लिए, टेम्पोररी के मतलब होता है क्या है कि आप कुछ डेटा सेव करते हो और आपका काम बिगड़ा हुआ है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ देर जल्दी से जल्दी करने के लिए क्या करते हैं, टेम्पोरली के लिए हम लोग कुछ डेटा सेव कर लेते हैं। आप अपने स्टोरेज में, स्टोरेज में सेव करते समय आप उसको डिलीट भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। तो डिलीट तो आप कर सकते हो, लेकिन आप उसको टेम्पोरली हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं डेटा को। कुछ काम रहता है देखने के लिए या बहुत सारा कुछ, तो आपके डेटा उसमें रहते हैं, बस उसमें कुछ डेटा है जो आपको सुरक्षित नहीं रखना है, सेव करके नहीं रखना है, तो उसी को हम लोग टेम्पोरली डिलीट उसको कर देना है। तो परमानेंटली कुछ दिनों के लिए आप रख सकते हो, जिससे हम लोग परमानेंटली के लिए आपको डेटा को हमेशा याद करते हैं। मेमोरी क्या है ना, मेमोरी मनुष्य के दिमाग जैसे काम करता है, पता है ना। मेमोरी जो हम लोग को होता है ना, जो मनुष्य के दिमाग जैसे काम करता है, जो आपके कंप्यूटर में जो दिमाग काम करता है, वह क्या है, मेमोरी है। जैसे हम लोग के पास दिमाग होते हैं, उसी तरह एक घटना जो क्या करता है, अतीत घटनाओं का क्या करता है, काम करता है। और अतीत घटना और वर्तमान घटनाओं के भीतर क्या करता है, मनुष्य को समझ और व्यवहार अच्छा बनाने और वर्तमान और भविष्य का निर्णय की अनुमति देता है। वह मानव, एक मानव मेमोरी बहुत प्रकार का डेटा क्या करता है, मानव के अंदर जैसे डेटा होता है, बहुत सारा चीज याद करना पड़ता है, वो सब क्या डेटा ही है। उसी तरह मेमोरी में क्या करता है, मानव के जैसा वह क्या करता है, डेटा को सुरक्षित रखता है, बहुत सारा चीजें उसमें एकत्रित एडिट करता है। मान और अतीत मतलब बीता हुआ और जो चल रहा है उसका डेटा आप लोग उसमें सेव कर सकते हो, जो आप लोग मेमोरी के नाम से जाना जाता है। तो मेमोरी क्या है, आउटपुट और इनपुट का काम करता है। एक छोटा सा डिवाइस होता है जो सिलिकॉन धातु से बना है। उसी तरह है मेमोरी टाइप्स। तो मेमोरी टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आप जानोगे मेमोरी टाइप्स। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो सबसे पहले आपका दिया हुआ है प्राइमरी मेमोरी। क्या है, प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में जानेंगे, जो हम लोग इंटरनल बोलते हैं। जब भी आप फोन स्टोरेज वगैरह, जब भी आप फोन से लेते हो, कंप्यूटर लेते हो, तो उसमें ना आपके पूछते हो क्या कि रैम कितने हैं, रोम कितने हैं, जो हम लोग स्टोरेज जो इंटरनल कितने हैं और एक्सटर्नल आप कितना यूज कर सकते हो। तो लेते समय ना कंप्यूटर्स हो, फोन्स हो, या तो उसके बारे में आप पूछते हो कि रैम रोम कितना है और इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है, ये आप पूछते हो। तो उसी तरह ना हम लोग को रैम जो होता है, सॉरी, उसी तरह ना आपका प्राइमरी मेमोरी होता है, जो हम लोग इंटरनल मेमोरी, जिसको हम लोग भीतरी, वो क्या है ना, आपके डिवाइसेस के अंदर अटैच होते हैं, हमेशा अटैच होते हैं आपके कंप्यूटर में, क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। जो हम लोग इसको बोलते हैं रोम बोले तो या रैम बोले तो, ठीक है। तो रीड ओनली मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको हम लोग बोलते हैं। इसको हम लोग, इससे ना हम लोग बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो प्राइमरी मेमोरी में आपके अवेलेबल है, ठीक है। तो हम लोग भीतरी जिसको मेमोरी बोलते हैं, डिवाइसेस जो हम लोग फोन खरीदते हैं उसके अंदर नहीं होते हैं, कितना जीबी, 8 GB, किसी को वो रहता है फोन में, किसी 16, किसी के 128, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल मेमोरी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एक्सटर्नल मेमोरी, जिसको सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं, एक्सटर्नल जिसको बाहरी बाहरी मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी होता है क्या है, जो स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज बोले तो, सेकेंडरी चिप बोले तो, या सेकेंडरी ड्राइव बोले तो
तो सेकेंडरी ड्राइव में हम लोग जो बाहरी मेमोरी जो डिस्क होता है, जो उसके एग्जांपल में देखेंगे तो डिस्क इट इज, जैसे डिस्क जो हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, डीवीडी, रैम नहीं सॉरी, डीवीडी हो गया, ईडी हो गया, वो सब क्या है, सीडी हो गया, वो सब क्या करता है, एक्सटर्नल जो हम लोग बाहरी से उसको यूज करते हैं, लगाते हैं, जो हार्ड डिस्क के रूप में होता है उसको हम लोग डिस्क बोलते हैं। तो दो हो गए, ठीक है। तो आपके दोनों हमने बता दिया। और इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है रोम, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो इसके बाद तो आप पढ़ोगे रीड ओनली मेमोरी। तो it holds the instruction that prepare a computer for use. It also consists of programs that checks the proper working of all the computer parts. When the user turns on computer, we cannot make any notification in this memory. It is provided by manufacturing company. It is also known as non-volatile memory. तो आपकी मेमोरी में क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, डेटा को सेव किया हुआ जाता है, जो आपको आउटपुट इंस्ट्रक्शन देता है। किस में, कंप्यूटर में, कंप्यूटर में भी यूज होता है इसको, हमेशा कंप्यूटर में, डिवाइसेस में, फोन में जो यूज होता है। ऑल्सो कंसिस्ट, छोटे छोटे डेटा को प्रोग्राम क्या करता है, चेक्स करता है, चेक करके दिखाता है कि आपका वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दो प्रिपेयर वर्किंग कर रहा है कि नहीं। जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, फोन ऑन करते हो, तो कुछ कुछ इसमें वायरस की वजह से नॉन वर्किंग करता है और प्रिपेयर नहीं करता है। तो इसलिए हम लोग वायरस वगैरह का हमेशा क्लीन करते हैं। तो प्रॉपर वो क्या करता है, वर्किंग ऑफ ऑल द कंप्यूटर का वो प्रॉपर काम करता है, वो पार्ट्स काम करने का पार्ट्स करता है। व्हेन द यूजर टर्न्स ऑन द कंप्यूटर, वो टर्न्स हमेशा टर्न्स ओपन करता है कंप्यूटर को, ऑन हमेशा चालू करके रखता है टर्न्स की। आपका टर्न्स कंप्यूटर में कहाँ पे प्रॉब्लम है, कौन सा दिक्कत है, तो हमेशा टर्न्स कर। कैन नॉट मेक एनी नोटिफिकेशन, ये हमेशा आपको नहीं देता है, आपका हमेशा क्या चीज, नोटिफिकेशन आपको हमेशा नहीं नोटिफिकेशन देता है कि आपका सिस्टम में हो, या नोटिफिकेशन में शो नहीं करता है सिस्टम। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग जो आपके कंपनी में बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग या कंपनी में आपके बनाए जाते हैं। इट इज ऑल्सो नो, यह नो जानकारी देता है कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं गैर वाष्पशील। जो मेमोरी आपके मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, जो गैर वाष्पशील बोलते हैं, जो हम लोग कंपनी में हमेशा ये मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है। ऐसे तो नहीं बना सकते, इसका हम लोग को मिलता है कहाँ से, जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो कंपनी से बन के आते हैं, तो वहां से हम लोग को प्राप्त होती है। आपको खरीदने में मदद मिलती है, जहाँ मार्केट में मिलते हैं तो उससे आप उससे मार्केट से लेते हो, खरीदते हो, बाई करते हो। कैसे, तो जब भी आपके मैन्युफैक्चरिंग जब भी आपके होते हैं तो आपके मार्केट में लोग आते हैं तो आप लोग खरीदते हो, वर्किंग करते हो, इसलिए हमेशा इसको ध्यान रहेंगे। तो इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे रैम। तो रैम पढ़ने के बाद फिर रैम के बारे में हम लोग जानेंगे। तो रैम तो ये समझ में आएगा, रीड ओनली मेमोरी, जैसे कि एग्जाम्पल में बताऊँ आपको, तो एग्जाम्पल में मैंने बताया हूँ, जिसे रैंडम, RANDM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का लिए देते हैं, ठीक है। रीड इसके बारे में मैंने बता दिया, दोनों के बारे में मैंने लिखा। धातु से बने होते हैं मेमोरी, जो स्टोरेज होते हैं, जो चिप होते हैं। ध्यान, नेक्स्ट हम लोग इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग रोम पढ़े, रीड ओनली मेमोरी के बाद था रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। It is stored the information temporarily and works like a whiteboard, with can be constantly overwritten with new data. The information stored in this memory is lost when computer is turned off. All software or program are loaded in this memory during exceptions. It is also known as volatile memory. सबसे पहले ना आपको डेटा के स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। वो आपका डेटा को स्टोर करता है, और स्टोर करने के बाद वो आपको इंफॉर्मेशन देता है, सूचना देता है।
आपको सूचना देता है, सबसे पहले टेम्पोरली भी दे सकता है और उसको परमानेंटली भी दे सकता है। एंड वर्क, और वर्क हमेशा ये काम करता है लाइक अ व्हाइट बोर्ड, जैसे आप व्हाइट बोर्ड पे या व्हाइट पेज पे काम कर रहे हो, विच कैन बी नो कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार यह क्या करता है, ओवर राइटिंग करता है, ओवर राइटिंग विथ अ न्यू डेटा। आप जब भी कुछ डेटा क्रिएट करते हो, न्यू डेटा बनाते हो, तो आप डेटा को सेव करते हो, तो इन्फॉर्मेशन क्या करता है, स्टोर करता है। उस इन्फॉर्मेशन को आपके यह रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद आपको मेमोरी में लोस्ट, यह हमेशा खराब भी हो सकता है। जब डेटा बनाते हैं तो लोस्ट भी कर सकते हैं, खराब भी हो सकता है। वेन, कब वो कंप्यूटर इज टर्न, जब आपका कंप्यूटर टर्न ऑन होता है या ऑफ होता है, तो आप ऑन बिना सेव किए वो डेटा क्या करता है, क्रैप्ट होता है। उसी तरह ऑल सॉफ्टवेयर आर प्रोग्राम, आप सारे सॉफ्टवेयर में यह क्या करता है, प्रोग्राम स्टोर किया रहता है, को या लोडेड रहता है प्रोग्राम या स्टोर रहता है, ठीक है, इन दिस मेमोरी। यह मेमोरी ना प्रोग्राम में क्या करता है, लोडेड रहता है मेमोरी को, और जब वो मेमोरी ड्यूरिंग, जब समय में कुछ एक्सेप्शन किया जाता है, नोन एज वोलाटाइल मेमोरी, यह हमेशा गैर अविश्वसनीय वर्क करता है, हमेशा डेटा को क्या करता है, ओवरराइट करता है। व्हाइट बोर्ड कैन बी स्टोर्ड इन दिस मेमोरी को हमेशा लोस्ट, और कंप्यूटर में ऑल टर्न ऑफ ऑन करने का प्रोग्राम आर लोडेड एट दिस मेमोरी एक्सेप्शन इज आल्सो नोन एज वोलाटाइल मेमोरी। यह डेटा हमेशा आपको टेम्पोरली और परमानेंटली हमेशा इसको डेटा को आपके डेटा में कितने सारा बनाया गया है, कितना सारा सेव किया गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे रैम, तो रैम यहाँ पे लिखा हुआ है, रैम के टाइप्स होते हैं। रैम को मैंने यहाँ पे बता दिया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैम टाइप्स कितने होते हैं, रैम 2 टाइप्स होते हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे। कोई आपसे पूछता है रैम मेमोरी कितने टाइप्स होते हैं, तो आपको बताना है 2 टाइप्स, 2 टाइप्स बताना है। एक में होता है आपका एस रैम, क्या होता है, एस रैम, स्टैटिस रैम, दो में डी रैम, जिसको हम लोग स्टैटिस रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। दूसरे का DRAM, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, दूसरे वाले को हम लोग डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। उसी तरह आपका एक कहां से DRAM, क्या बोलते हैं इसको, DRAM, जो 3 प्रकार में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया, DRAM, ठीक है, यह 3 भागों में बांटा गया है, DRAM 3 भागों में बांटा गया है। एक में SDRAM मेमोरी, इसका फुल फॉर्म है यहाँ पे साइक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, इसका हमेशा ध्यान रखेंगे। RDRAM रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका हम लोग फुल फॉर्म यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद DDRSDRAM, इसका फुल मैंने लिख दिया, फ्रॉम डबल डेटा साइक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपको यहाँ से तीनों का मैंने बता दिया। अब आपको बताया जा रहा है कि ये भी डी जो होते हैं ना, DDRAM, ये आप 4 भागों में बांटा गया, 4 टाइप्स। अब SDRAM ये आपको 4 प्रकार के हो गए हैं, इसमें 4 भागों में डबल डेटा साइक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो आपको 4 भागों में बांट दिया गया। एक में कौन है, DDR1, जिससे हम लोग डबल डेटा रेट 1 इसको बोलेंगे, डबल डेटा रेट 1, फिर इसको डबल डेटा रेट 2, डबल डेटा रेट 2, डबल डेटा 3, डबल डेटा रेट 4। इस सब का अलग अलग सिक्योर वर्किंग होता है, सबका अलग अलग काम किया जाता है, और ये सब डेटा स्टोरेज में ही आता है। सबका साइज, ये सारे मेमोरी का सबका अलग अलग साइज होते हैं और आकार होते हैं, और कितने थिकनेस यानी कितने पतले होते हैं और कितने चौड़े होते हैं, सबका अलग अलग बनाया गया है। ये आपको मेमोरी के रूप में आते हैं। मेमोरी मैंने बता दिया, ये आपको रैंडम एक्सेस मेमोरी में बताया गया, ठीक है, जानना है और आपको जानना होगा, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी के बारे में आपको अब जानना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेकेंडरी मेमोरी में अब हम लोग सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, जो हम लोग बाहरी मेमोरी बोलते हैं। देखिए, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी ना आपको 4 प्रकार के होते हैं। जो बाहरी मेमोरी है, तो जैसे कि बाहरी मेमोरी जैसे चिप जो सिलिकॉन धातु के बने होते हैं, जो हम लोग USB कार्ड रीडर के साथ साथ हम लोग उसको प्लग इन करके उसको अटैच करके हम लोग मेमोरी कवर करते हैं। जैसे पेन ड्राइव हो गया, बाहरी मेमोरी होता है, जैसे पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क होगी, ये सारे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी, जिसको 4 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। तो सबसे पहले आपको दिया गया HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है,
हार्ड डिस्क ड्राइव होता है इसको। हार्ड डिस्क ड्राइव यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, तो हार्ड डिस्क, उसके बाद CD, SSD, उसके बाद CD कम्पैक्ट डिस्क, USB फ्लैश ड्राइव। ठीक है, तो सबसे पहले आपका डिफिनेशन मैंने HDD जिसको बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव एज अ हार्ड ड्राइव। HD और HDD इज नॉन वोलाटाइल data store device. It is usually instantly installed internally in a computer attached drive directly to the disk controller of the computer motherboard. It contains on or मोर फ्लटर। यह कंप्यूटर आपको ड्राइव, कभी कभी हार्ड डिस्क ड्राइव HD या HSD के रूप में संक्षिप्त एक गैर वाष्पीय डेटा स्टोर डिवाइस है। यह आमतौर पे एक रूप स्थापित होता है सीधे कंप्यूटर के मदरबोर्ड से डिस्क, जिससे अधिक पोल्यूटर होता है। देखो, यह आपके अटैच होते हैं, या आपके मेमोरी और आपके फोन्स में ये क्या होता है, अटैचिंग नहीं होता है, यह अटैच कर सकते हैं। इसमें हम लोग अटैच कर सकते हैं, डायरेक्टली इंस्टॉल भी नहीं कर सकते हैं। इसको यूजुअली हम लोग इंस्टॉल करते हैं, और इंटरनली जो हम लोग बोलते हैं, जो बाहर बोलते हैं एक्सटर्नली, इंटरनली उसको सेव करता है डेटा को, और डायरेक्टली करता है, डायरेक्टली जो डिस्क आपका होता है कंट्रोल करता है कंप्यूटर में मदरबोर्ड के साथ, जो कंटेंट्स आर वन द मोर प्लाटर, बहुत ज्यादा इसका प्लाटर होता है। ठीक है, तो इसको समझ में आ गया होगा आपको। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ SSD। SSD होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सॉलिड, कॉम्पैक्ट डिस्क, इसको हम लोग बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव इसको बोलते हैं, ध्यान रहेंगे। ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSDs आर देन दैट SSDs are the most common storage device today. SSDs are similar and faster than hard disk drive. SSDs are noiseless and allow PCs to be thinner and more lightweight. कॉमन यानी बहुत सामान्य। टुडे आर द स्मॉल, ये अभी जो भी आ रहे हैं सब स्मॉलेस्ट में आते हैं, और इस छोटे छोटे डिवाइसेस के रूप में आते हैं, और ये बहुत फास्ट वर्क करता है। इसका जो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है ना, सारे सबसे ज़्यादा वर्क करता है, और सबसे स्पीड, जो सबसे ज़्यादा फास्ट काम करता है, और नॉइजलेस। ये छोटे छोटे बहुत पतले, और थैनर से बहुत सारे पतले, और इसका वेट भी बहुत कम होता है, और लाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और इसका वेट भी बहुत कम होता है। में लगा देने के बाद कंप्यूटर आपको बहुत स्पीड वर्क करने का काम आता है SSD, तो इसको ध्यान रखें। फिर इसके आगे का है CD कंपैक्ट। CD इसको हम लोग लिखेंगे a compact disk is a portable storage medium, a portable from USB memory static reader USB। तो इसके बारे में हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया। ठीक है, अब इसका CD कम्पैक्ट डिस्क होता है क्या, जो CD जो आप लोग DVD होते थे पहले, जो CD चलाया जाता था टीवी के रूप में, तो CD जो गोलाकार होता था, जो CD में ना डेटा अटैचड होती थी, उसको चलाया जाता था। तो आपके स्क्रीन पे क्या करता था, वो आउटपुट देता था। तो आउटपुट देता था किसके माध्यम से, CD जो आपके स्क्रीन के माध्यम से। तो CD जो हम लोग कम्पैक्ट डिस्क होता है, तो सबसे पहले ना आपको अ कम्पैक्ट डिस्क इज अ पोर्टेबल स्टोरेज। ये पोर्टेबल था, ठीक है, पोर्टेबल मीडियम दैट कैन record, store and play back audio, video and other data in digital form, है ना। यह डिजिटल CD था। वह उस वह CD जब यूज किया जाता था कंप्यूटर में या लैपटॉप में भी यूज होती है CD कर सकते हो। उसमें ड्राइव इंस्टॉल होती है, आपको उसका ड्राइवर भी लगा हुआ रहता है, बस आपको उसमें CD लगा दिया जाइएगा। CD जैसे ही आप लगाओगे तो उसमें ऑडियो आपको
आउटपुट देंगे, वीडियोज भी आपको आउटपुट देंगे, रिकॉर्ड भी आप कर सकते हो, उसमें आप सेव भी कर सकते हो उस सीडी डिवाइस में। वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। यहाँ से तो एक कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, वो पोर्टेबल, बहुत छोटे डिवाइस में, उसमें बहुत सारा कम मीडियम कम डेटा स्टोर करता है, वो डिजिटल फॉर्म है। और वीडियो एंड अदर डेटा को क्या करता है, डिजिटल फॉर्म में वो आपको शो करता है, ठीक है। बहुत सारे उसमें डेटा को एनालिसिस किया हुआ रहता है, आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक। यूएसबी फ्लैश ड्राइव, और यूएसबी ड्राइव also referred to also flash uh, as memory statics is as a small portable device that plugs into the USB port on your compact computer. USB uh, drive are commonly used for storage, data backup, and transferring flash files between drives. एग्जाम्पल पेन ड्राइव, कार्ड रीडर, यूएसबी। तो देखिए ये यूएसबी फ्लैश ड्राइवर जो होता है इससे ऐसे ही होता है जो आपको मिलते हैं पेन ड्राइव के रूप में। यूएसबी कार्ड रीडर इसको बोलते हैं, जो यूनिवर्सल सीरियल बस करता है, रेफरिंग करता है, रेफरिंग ये ऑल्सो फ्लैश करता है, फ्लैश इंडिकेट करता है, लाइट भी उसमें इंडिकेट लाइट भी करता है। और ड्राइवर वह मेमोरी में, हमेशा वह मेमोरी है, उसमें मेमोरी भी लगा रहता है पेन ड्राइव में, उसमें अटैचड होता है जो स्टैटिक एसएसडी, स्टैटिक एंड स्मॉल पोर्टेबल है। वह भी क्या करता है ना, वो सबसे स्मॉल पोर्टेबल ड्राइव है, पोर्टेबल डिवाइस होता है, दैट इज प्लग्स, वह प्लग करता है आपके कंप्यूटर में हो या सीपीयू में, प्लग करता है। जैसे यहाँ पे यूएसबी पोर्ट ऑन योर कंप्यूटर, जैसे ही ऑन करते हैं पोर्ट यूएसबी में हम लोग कनेक्ट करते हैं तो कंप्यूटर में यूएसबी ड्राइव वो क्या करता है, कॉमनली यूज कर लेता है। यूज माने डाटा बैकअप एंड ट्रांसफरिंग करता है। आप इसका इसमें आपने डेटा में आप इस यूएसबी में मेमोरी अगर इसमें प्लग करोगे तो इसमें डेटा आप स्टोर भी कर सकते हो, ट्रांसफर भी कर सकते हो, और किसी भी फाइल्स का डेटा को आप बैकअप भी कर सकते हो। बैकअप का काम करता है और ट्रांसफरिंग का काम करता है। और फाइल को क्या करता है, बिटवीन फाइल के बीच में क्या करता है, हमेशा ड्राइव को बैकअप और ट्रांसफरिंग के काम करता है। एग्जांपल में पेन ड्राइव, कार्ड रीडर और यूएसबी को मैं बता रहा हूँ। जो ये तो आपको मैं बता रहा हूँ, ये खत्म हो जाएंगे। अब आपको मेजरमेंट ऑफ डाटा डिस्क जान लो आप लोग भी। तो लास्ट ये मेमोरी स्टोरेज वगैरह सब कुछ खत्म हो जाएगा, बस आपका बस वगैरह रहेगा। तो उसके बाद टाइप ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में रहेंगे, तो हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो कैसा लगा होगा तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट में शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक्स करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो होली की हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं आपके परिवार, और होली की ढेर सारी। इसके बाद हम लोग मेजरमेंट्स ऑफ यूनिट्स इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग मेजरमेंट ऑफ डेटा डिस्क। तो मेजरमेंट्स ऑफ डेटा डिस्क में हम लोग को लिखा हुआ है अ ग्रुप ऑफ 4 बिट। तो इसका होता है ना ओन निबल होता है, ओन निबल इसका साइज होता है मेमोरी का, जो स्टोरेज का, ठीक है। उसके बाद अ ग्रुप ऑफ 4 8 बिट। तो इसका 1 बाइट होता है, 8 बिट के बराबर 1 बाइट होता है। जैसे एक ग्रुप का 8 बिट होगा तो उसका आंसर होगा आपका 1 बाइट होगा, ठीक है। उसके बाद अ ग्रुप ऑफ 2 निबल। तो इसका ऑन बाइट होगा, इसका भी ऑन बाइट्स होगा, ठीक है। और करेक्टर्स तो ऑन बीट होगा, इसका अ करेक्टर एक नंबर का 1 बीट होता है, ठीक है। 1024 बाइट का 1 किलो बाइट यानी केबी में बदल जाता है, ठीक है, इसका साइज। उसके बाद 1024 के बराबर 1 मेगा बाइट, जिससे 1 मेगाबाइट्स वो एमबी के रूप में ले लेता है, जो से हम लोग एमबी में यूज करते हैं, जो मेगाबाइट में यूज स्पीड्स वगैरह डेटा स्टोरेज डेटा का साइज होता है, ठीक है। 1024 MB बराबर 1 गीगाबाइट, जीबी में हम लोग बोलते हैं, ठीक है। 1024 GB बराबर 1 टेराबाइट बोलते हैं, जो है टीबी में बोलते हैं। तो बस इट इज सेट ऑफ द थिंग्स राइट वायर्स इन यूज टू टेक द डेटा फ्रॉम मेमोरी टू सीपीयू ALU एंड वाइस वर्सा विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल। हेल्प करता है कंट्रोल वर्सा को, कंट्रोल यूनिट करता है कंप्यूटर को। तो उसके बाद वहाँ पे लेआउट हमने बनाया है, एक मिनट, लेआउट ऑफ डिस्क देखेंगे अब आप लोग।
तो लेआउट मैंने बना दिया है, हेड होल इसको बोलते हैं इसको, और यहाँ से जो सेक्टर बोलते हैं नीचे से इसको बोलते हैं ट्रैक बोलते हैं, ठीक है। तो इच्छा सबसे बड़ा हथियार है जिससे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की जरूरत होती है। इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की जरूरत होती है। तो गाइस आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को मुझे लगता है कि मैंने मेमोरी का पूरा डाउट्स क्लियर कर दिया। मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होता है सारे मैंने क्लियर कर दिया। तो वीडियो कैसा लगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, और आप अपने दोस्त के पास शेयर करेंगे जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं। और मेरे नंबर पे भी कॉल कर, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक्स वगैरह, उससे आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर भी कोई भी कोर्स करना हो तो आप इंक्वायरी या क्यूरी में आप मुझे सुझाव दे सकते हैं, पूछ सकते हो, मैं आपको हमेशा देता रहूँगा। और कंप्यूटर कोर्सेज के बारे में चाहिए तो आप मुझे एक बार कॉल भी जरूर करें। और वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताना तो चाहिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, हैप्पी होली आप सभी को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।